Can you tell me what is the answer of this question and under which topic this question should be there? Which topic? आंसर 0 होगा। Sorry? 0। हाँ, इसका आंसर तो 0 आएगा, परफेक्ट। बट कैन यू टेल मी किस टॉपिक के अंडर में है या किस सब टॉपिक के? चैप्टर 10 है, वेक्टर है, बट वेक्टर में कौन सा टॉपिक है बेसिकली? डॉट एंड स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यस, मैं ये सुनना चाहता था। लाइक चलो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, STP। नाउ डोंट बी हैप्पी, इट इज नॉट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जस्ट एन एब्रिविएशन। बट वो मैंने बनाया हुआ है, तुम मत बनाना, वो पूरा नाम लिखना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बट इट इज नॉट इन सिलेबस, इट इज नॉट इन सिलेबस। लेकिन क्या ये क्वेश्चन सिलेबस में है कि नहीं है? जैसे कि मैंने बोला कि CBSE ने कोई लिस्ट निकाला ही नहीं कि ये वाले क्वेश्चन सिलेबस में है और ये वाले क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। ऐसा कोई लिस्ट नहीं निकाला CBSE ने, क्वेश्चन का कोई लिस्ट नहीं है। बट आई एम आस्किंग कि क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं 1 मार्कर या जितने भी नंबर का हो? मैंने एक आइडिया दिया है आपको, क्या ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है? अगर आएगा तो आप कैसे करना सॉल्व मतलब पसंद करोगे? सपोज ये 2 मार्कर क्वेश्चन हो, इस टाइप का कोई क्वेश्चन 2 मार्कर आपको दिया जाए। फॉर दैट मैटर मैंने वेक्टर ए की वैल्यू दे दी आपको। सपोज वेक्टर ए इज i कैप प्लस j कैप, वेक्टर बी का वैल्यू ऐसे दे दिया मैंने 2i प्लस j कैप माइनस k कैप। तो अब क्या फिर मैं आपसे बोलूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस ए, क्या ये क्वेश्चन 2 मार्कर है तो ये पेपर में आ सकता है कि नहीं? या अगर आएगा तो उसके बाद फिर बाहर मीडिया में क्या हम शोर मचाते हुए लोगों को देखेंगे? क्या आप भी उन शोर मचाने वालों में से होंगे? इस सिलेबस से बाहर आ गया पेपर। यस बेटा, क्या बोल रहे हैं? समवन सेइंग समथिंग, कुछ बोल रहे थे? नो सर। नहीं, हाउ कैन यू सॉल्व इट विदाउट यूजिंग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? ये तो देखो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिन बच्चों को पता है तो उनको ये बात पता है कि लाइक इट इज ऐसे। अब इससे हम कंपेयर करते हैं और इनमें से कोई से भी 2 वेक्टर्स अगर सेम होते हैं तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर ये A, दिस इज A वेक्टर, दिस इज B वेक्टर, दिस इज C वेक्टर। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो, और C की जगह अगर वेक्टर A आ गया है जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो कोई से भी यहाँ 2 वेक्टर सेम होते हैं तो हम डायरेक्टली आंसर 0 लिख लेते हैं। ये तो हमको प्रॉपर्टी में पढ़ाई जाती हैं। अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो which is not in syllabus now, but without using this concept can we solve this question? Yes or no? मैं ये पूछ रहा हूं, और अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे? Any alternative method other than this? क्या बोल रहे हैं? Calculating the cross product. मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में कहाँ चले गए? वो तो फिर आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन बन जाता है, डिटर्मिनेंट में आ जाओगे आप। बच्चा कुछ बता रहा था Product. और मैंने एक क्वेश्चन देखा था इसका। नहीं, कुछ बता रहे थे आप, कोई बच्चा आपके साथ ही कोई बच्चा बोल रहा था, वो सही बोल रहा था शायद। So by calculating the cross product first and then dot product. यस, परफेक्ट। देखिए यहाँ पर एक डेफिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं, वो कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। समटाइम्स व्हाट हैपेंस, अगर क्वेश्चन 2 मार्कर है, वी थिंक कि शायद इसमें मे बी हमको 3 और 4 या 5 स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। इट्स नॉट दैट वे। देखिए आपको पता है B क्रॉस A विल बी, सपोज इट इज अ वेक्टर C, लेट मी जस्ट एज्यूम इट, एंड इफ आई जस्ट से दैट वे, सो डू वी नो दैट B विल बी परपेंडिकुलर टू C एंड A विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू C, एंड देयरफॉर वेक्टर A डॉट C विल बी 0। एंड व्हाट इज C? तो हमने C अभी जिसको माना है वो लिख दो यहाँ पर फिर अभी, लाइक दिस इज B क्रॉस A। अब देखो यहाँ पर अगर वेक्टर A और वेक्टर B का वैल्यू भी गिवन होगा ना मुझे, तो भी मैं B क्रॉस A फाइंड नहीं करूंगा। जैसे मैं बोल रहा था कि वेक्टर A इज सपोज i कैप प्लस j कैप, या वेक्टर B ऐसे ही कुछ गिवन हो, तो हमें प्रैक्टिकली फाइंड करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, भले ही ये क्वेश्चन 2 मार्कर हो या 3 मार्कर हो। तो ये मतलब एक बिल्कुल सिंपल ही तरीका हो गया। हालांकि इसमें वही डेफिनेशन यूज हो रही हैं जो हम अभी सिलेबस में पढ़ते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट का जो भी प्रॉपर्टीज हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी प्रॉपर्टी है, ये मैंने जो ये यूज किया B इज परपेंडिकुलर टू C या A इज परपेंडिकुलर टू C, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं जो हमने अभी सिलेबस में पढ़नी है, हमने पढ़ ली हैं, ये सिलेबस में है। और फिर ये वाला प्रॉपर्टी भी सिलेबस में है,